आज हम लोग वन वन एंड मेनी वन फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में समझे थे कि फंक्शन क्या होता है, उसको हम लोग ग्राफिकल अप्रोच के द्वारा समझने की कोशिश किए थे और एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझने की कोशिश किए थे। जैसे हम लोग मशीन का एग्जाम्पल लिए थे, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर था, फैन था, बाइक था, बहुत सारा एग्जाम्पल्स लेकर हम लोग फंक्शन को समझने की कोशिश किए थे। तो आज हम लोग फंक्शन के टाइप के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं फंक्शन का 4 टाइप होता है, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। तो फंक्शन का 4 टाइप होता है। तो आज हम लोग वन वन एंड मेनी वन फंक्शन के ऊपर बात करेंगे, फिर हम लोग आगे ऑन टू एंड इन टू फंक्शन की बात करेंगे। तो जैसा कि ये फंक्शन है वन वन एंड मेनी वन, तो ये फंक्शन जैसे वन वन फंक्शन है, यहाँ नाम में ही सब कुछ छिपा है। मेनी वन, इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है कि ये कैसा फंक्शन होगा। वन वन मेनी वन सब कुछ इसके नाम पर ही डिपेंड करता है। तो देखते हैं, हम लोग एक मैपिंग डायग्राम बनाते हैं और वहां से समझते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है और हमारा मेनी वन फंक्शन क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग डायग्राम बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा 2 सेट है, ठीक है। ये मान लेते हैं सेट ए है, ये सेट बी है। इसके पास एलिमेंट्स है ए बी सी, इसके पास एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। ये फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी में। हम लोग जानते हैं कोई भी फंक्शन 2 सेट के बीच डिफाइंड होता है। उसके पास 2 सेट होता है, एक डोमेन एक कोडोमेन। कोई भी फंक्शन उसके पास 2 सेट होता है, वो 2 सेट के बीच डिफाइंड होता है। सेट ए टू सेट बी में जैसे मान लेते हैं यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है, तो पहला वाला सेट डोमेन का सेट होता है, दूसरा वाला कोडोमेन का सेट होता है। इस चीज को हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा डोमेन का सेट हुआ, ये हमारा कोडोमेन का सेट हुआ। इस दोनों सेट को कनेक्ट करने वाला फंक्शन हमारा एफ है, ठीक है। हम लोग इधर भी बस जस्ट ऐसा ही मैपिंग डायग्राम कुछ बना लेते हैं, इधर भी बना लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि वन वन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है। कुछ नहीं है यहाँ, हमें याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हम लोग याद करेंगे वन वन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है। सब इसके नाम में ही छिपा है, उसी चीज को यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इधर भी हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, मैपिंग डायग्राम। ये सेट ए हुआ हमारा, ये सेट बी हुआ। ये भी फंक्शन मान लेते हैं डिफाइंड है ए टू बी में, ठीक है। इस दोनों सेट को कनेक्ट करने वाला फंक्शन हमारा एफ है। ये डोमेन हमारा, पहला सेट डोमेन हो गया, दूसरा सेट हमारा कोडोमेन हो गया, ठीक है। इसके पास मान लेते हैं ए बी और सी 3 एलिमेंट है, इसके पास 1 और 2 एलिमेंट। तो ऐसा हमारा मैपिंग डायग्राम है। हम लोग फंक्शन को तो डिटेल में समझे ही थे। कोई भी फंक्शन 2 सेट के बीच डिफाइंड होता है। तो मान लेते हैं यहां पर ए का इमेज हमारा 1 है, बी का इमेज 2 है और सी का इमेज 3 है। यहां पर मानते हैं हम लोग ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है और सी का भी इमेज 2 है। तो इस दोनों फंक्शन को हम लोग देखें और गौर से थोड़ा समझने की कोशिश करें कि यहां पर इस सेट में कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग लें, अगर ए है या बी या सी की बात करें, तो हर एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन है। मतलब 1 एलिमेंट का 1 एलिमेंट के साथ कनेक्शन है। यहां भी 1 एलिमेंट का यहां 1 एलिमेंट के साथ कनेक्शन है, यहां भी 1 एलिमेंट का यहां 1 एलिमेंट के साथ कनेक्शन है। इस डायग्राम में देखें, यहां 1 का तो 1 के साथ कनेक्शन है, लेकिन यहां पर 2 एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ कनेक्शन है। मतलब B का भी इमेज 2 है, C का भी इमेज हमारा 2 है। गौर करेंगे यहां पे हर एलिमेंट 1 एलिमेंट का रिलेशन 1 एलिमेंट के साथ है। यहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट का रिलेशन एक एलिमेंट के साथ है। मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज है। अगर इस चीज को हम लोग यहां लिखने की कोशिश करें तो ऐसा लिखेंगे, एफ ऑफ, इस दोनों एलिमेंट के बारे में लिखते हैं, एफ ऑफ बी बराबर भी 2 है, एफ ऑफ सी बराबर भी 2 है।
मतलब इस फंक्शन के लिए अगर हम इनपुट b डाल रहे हैं तब भी हमें आउटपुट 2 मिल रहा है, इस फंक्शन के लिए अगर हम इनपुट c डालें तब भी हमें आउटपुट 2 मिल रहा है। मतलब दो अलग अलग एलिमेंट के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर इस मैपिंग डायग्राम में। यहाँ पे दो अलग अलग इनपुट एलिमेंट्स के लिए सेम आउटपुट एलिमेंट मिल रहा है, मतलब सेम इमेज मिल रहा है दो। यहाँ पे फंक्शन में जब हम इनपुट b डालें तब भी हमें आउटपुट 2 मिला, इस फंक्शन में जब हम इनपुट c डालें तब भी आउटपुट 2 मिला। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एलिमेंट का सिंगल इमेज है, मतलब यूनिक इमेज है। अगर इनपुट यहाँ a डाले तो आउटपुट हमें 1 मिला, इनपुट अगर b डाले तो आउटपुट 2 मिला, इनपुट अगर c डाले तो आउटपुट 3 मिला। मतलब यहाँ किसी दो एलिमेंट का सेम इमेज हमें नहीं दिख रहा है, 1 का 1 के साथ रिलेशन है, यहाँ एक से ज्यादा का सेम के साथ रिलेशन है। तो क्या यहाँ पे नाम कुछ क्लियर हो रहा है? 1 1 मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ, मेनी 1 यहाँ मतलब मेनी का रिलेशन 1 के साथ। गौर करेंगे, ये जो 1 1 एंड मेनी 1 फंक्शन है ये नाम से ही डिफाइंड है। 1 1 मतलब यहाँ दो वर्ड है, इस फंक्शन में 1 1 फंक्शन में दो वर्ड है, ये पहला वर्ड, ये सेकंड वर्ड, दूसरा वर्ड। पहला वर्ड मतलब 1, पहला वर्ड मतलब पहले सेट का एलिमेंट, दूसरा वर्ड मतलब दूसरे सेट का एलिमेंट। 1 का रिलेशन अगर 1 एलिमेंट के साथ हो तो वो 1 1 कहलाएगा। यहाँ एक एलिमेंट का रिलेशन 1 के साथ है, कोई दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं है। यहाँ पर इस मैपिंग डायग्राम में कोई दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दो एलिमेंट b और c का सेम इमेज है, मतलब मेनी का 1 के साथ रिलेशन है। मेनी टू 1 मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज, तो वो मेनी 1 होगा। तो बस ये नाम पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कोई टफ चीज तो है नहीं। मेनी 1 1 1 मतलब 1 का रिलेशन अगर 1 के साथ तो 1 1 फंक्शन, मेनी का रिलेशन 1 के साथ तो मेनी 1। यहाँ दो एलिमेंट का रिलेशन एक एलिमेंट के साथ है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये 2 1 फंक्शन है, मतलब एक से ज्यादा हुआ तो मतलब मेनी हो गया, मेनी 1 मतलब नाम ही पड़ा है इसका मेनी 1। ऐसा नहीं कि अगर 3 एलिमेंट का रिलेशन एक के साथ है तो 3 1 फंक्शन बोलेंगे, यहाँ 2 का रिलेशन एक के साथ है तो 2 1 बोलेंगे, ऐसा नहीं। अगर एक से ज्यादा हो गया तो मेनी 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट का रिलेशन एक के साथ है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर यहाँ पे एक एलिमेंट का रिलेशन एक के साथ है तो यहाँ 1 1 भी है, मेनी 1 भी है, नहीं। ये पेयर मतलब b और c मिलके इस फंक्शन को 1 1 रहने ही नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे एक का एक के साथ रिलेशन है 1 का 1 के साथ, लेकिन ये b और c ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट था जो मिलकर इस पूरे मैपिंग डायग्राम को 1 1 रहने ही नहीं दिया। मतलब ये कहेंगे कि अगर ऐसा कोई पेयर आ जाए जिसमें या ऐसा सेट में कोई एक से ज्यादा एलिमेंट, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का अगर सेम इमेज हो जाए, बाकी का 1 के साथ 1 रिलेशन है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों मिल करके आखिर इस चीज को मेनी 1 बना दिया ना। 1 1 तो रहने ही नहीं दिया, 1 1 तो इसको रहने ही नहीं दिया ना। तो कभी भी अगर यहाँ पे एक का एक के साथ रिलेशन और भी एलिमेंट जिसका एक के साथ एक रिलेशन हो, लेकिन वो तब 1 1 नहीं होगा, वो मेनी 1 ही होगा। मतलब एक भी ऐसा पेयर, मतलब यहाँ b भी का भी इमेज 2 है, c का भी इमेज 2 है, मान लेते हैं आगे d का भी इमेज 2 होगा, तो मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज हो गया है, तो ये ओवरऑल फंक्शन हमारा मेनी 1 फंक्शन कहलाएगा। ये ऊपर में ऐसा नहीं समझेंगे कि ये 1 का 1 के साथ रिलेशन है तो ये 1 1 भी हो सकता है, नहीं। यहाँ पे ये दोनों मिलके इसको 1 1 रहने नहीं दिया, मेनी 1 बना दिया, तो ये मेनी 1 फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक चीज पे गौर करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक चीज पे गौर करेंगे, ये बीच में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो वर्ड है 1 1 मेनी 1, यहाँ पे दो वर्ड है, ये हमारा लेटर वर्ड 1 है, ये वर्ड 2। गौर से समझिए कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है दो वर्ड को मिलकर के बनाया गया है। 1 1 पहला वर्ड 1 है, दूसरा वर्ड भी 1 है, यहाँ पे पहला वर्ड मेनी है, दूसरा वर्ड 1 है। लिख लेते हैं ये वर्ड 1, समझिएगा इस चीज को, नहीं तो बाद में समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखे, क्या वर्ड 1 वर्ड 2 क्या है। तो ये जो पहला वर्ड है वर्ड 1, फिर से लिख लेते हैं इसको अच्छे से कि ये वाला ये वर्ड 1 हुआ,
ये वाला वर्ड 2 हुआ, मतलब ये फंक्शन 2 वर्ड को मिलकर के बनाया गया, 1 1 मेनी 1। तो यहाँ पे पहले वर्ड में 1 है, यहाँ मेनी है, लेकिन ये जो दूसरा वाला वर्ड है इसमें हमेशा 1 है। गौर करेंगे, ये दूसरा वाला वर्ड में हमेशा 1 है। दूसरा वाला वर्ड जो है, दूसरा वाला वर्ड वो हमेशा 1 ही है। आगे वाला चेंज हो रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ मेनी है, लेकिन दूसरा जो है वो हमेशा 1 है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 मेनी फंक्शन होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 मेनी फंक्शन, 1 मेनी फंक्शन, या कभी भी ऐसा नहीं हो सकता मेनी मेनी फंक्शन, मेनी मेनी फंक्शन। क्या हम बोलना चाह रहे हैं, इस चीज को समझेंगे कि यहां पे 2 वर्ड से मिलके बना ये फंक्शन 1 1 मेनी 1। तो दूसरा वाला जो वर्ड है वो दोनों फंक्शन में 1 1 है, 1 है यहां भी, 1 है यहां भी। सामने वाला चेंज हो रहा है, यहां 1 है, यहां मेनी है, लेकिन दूसरा वर्ड जो है ये हमेशा 1 है। ये कभी भी मेनी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि 1 मेनी फंक्शन, मेनी मेनी फंक्शन, ऐसा नहीं कहेंगे। उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो इस चीज को सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इस चीज को समझेंगे कि कभी भी 1 मेनी फंक्शन नहीं हो सकता है, कभी भी मेनी मेनी फंक्शन हो ही नहीं सकता, डिफाइंड ही नहीं है वो फंक्शन। पहला वर्ड चेंज हो सकता है, पहला वर्ड जैसे कोई बोलेगा 1 1, कोई बोलेगा मेनी 1, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोल सकता 1 मेनी फंक्शन, मेनी मेनी फंक्शन। मतलब दूसरा वाला जो वर्ड है वो हमेशा 1 ही होगा, ये याद रखना। पहला वाला 1 भी हो सकता है, मेनी भी हो सकता है। इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को हम लोग मिटाते हैं। यहां पे समझेंगे, कभी भी 1 मेनी फंक्शन अगर ऐसा बोलते हैं तो ये हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं मेनी मेनी फंक्शन, ये भी हमेशा नॉट डिफाइंड, ये भी हमेशा नॉट डिफाइंड। मेनी का भी मतलब दूसरा वर्ड में यहां पे मेनी आ ही नहीं सकता, ये हमेशा 1 होगा। इस चीज को हम लोग समझते हैं। इस चीज को हालांकि हम लोग समझ चुके थे अपने फंक्शन के लेक्चर में बहुत डिटेल में, लेकिन यहां पे एक बार फिर समझना जरूरी है कि जैसे मान लेते हैं इसके पास एलिमेंट ए है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मेनी, 1 टू मेनी, मतलब एक का एक से ज्यादा। यहां मान लेते हैं 3 भी है तो 1 का मेनी। तो इस फंक्शन को देखें, इस मैपिंग डायग्राम को देखें, तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड है? हम लोग तो अपने फंक्शन के का जो लेक्चर था उसमें बहुत डीप में समझे थे, इस चीज को बहुत डीपली समझे थे कि कभी भी अगर डोमेन के सेट का ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए जिसका एक से ज्यादा इमेज हो तो वो फंक्शन ही अनडिफाइंड है, वो फंक्शन ही अनडिफाइंड है। इस चीज को तो हम लोग समझ चुके थे। कभी भी ऐसा हमें एलिमेंट मिल जाए पहले वाले सेट का, मान लेते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है, पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका एक से ज्यादा इमेज है, वैसा फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं होगा। इसलिए कहा है ना 1 मेनी, मतलब मेनी इधर आ ही नहीं सकता, हमेशा दूसरा वाला जो वर्ड है वो हमेशा 1 होगा। मतलब 1 1 हो सकता है, मेनी 1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, मेनी 1 हो सकता है। 1 मेनी फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। अगर ध्यान में कभी भी ऐसा एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए कि कितना टाइप था 1 1 मेनी 1 1 मेनी, तो वैसा नहीं करेंगे। मेनी तो डिफाइंड ही नहीं, 1 टू मेनी तो डिफाइंड ही नहीं है। 1 टू 1 डिफाइंड है फंक्शन, मेनी टू 1 डिफाइंड है। मतलब इधर वाला कोई भी एलिमेंट उसका एक से ज्यादा इमेज हो ही नहीं सकता है। अगर वो हुआ तो वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है हमारा, ठीक है। तो 1 मेनी फंक्शन कभी भी नॉट डिफाइंड, मेनी मेनी फंक्शन वो भी हमेशा नॉट डिफाइंड। 1 1 फंक्शन वो डिफाइंड फंक्शन है,
मेनी वन फंक्शन वो भी डिफाइंड फंक्शन। तो यही हम समझाना चाह रहे थे कि ये दूसरा वर्ड, यहाँ दो वर्ड को मिला के ये फंक्शन बनाया गया है, दो वर्ड को मिला के मेनी वन। तो जब पहले वाले सेट का एक एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होता है या रिलेशन होता है तो उसको वन वन बोलते हैं। जब पहले वाले सेट का एक से ज़्यादा एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होता है तो उसको मेनी वन फंक्शन बोला जाता है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ टफ नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए ताकि इस चीज़ को हम मिटा सकें। अब अभी हम लोग वन वन और मेनी वन फंक्शन को समझे। अब हम लोग ग्राफ के थ्रू इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग ग्राफ के थ्रू भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं वन वन और मेनी वन, कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, अगर हम लोग बात करते हैं वन वन और मेनी वन, तो मान लेते हैं कोई भी ग्राफ हमारा दिया हुआ है, तो उस ग्राफ को देखकर अगर पता लगाना है कि वो वन वन फंक्शन का ग्राफ है या मेनी वन फंक्शन का ग्राफ है तो कैसे करेंगे, तो हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कोई भी हमारा एक ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, किसका ग्राफ है, तो कहेंगे ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। हम लोग जानते हैं पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस ग्राफ को देखकर पता लगाना है कि ये वन वन फंक्शन का ग्राफ है या मेनी वन फंक्शन का ग्राफ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है। किसी भी पॉइंट पे कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी कहते हैं। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का यूज किया जाता है वन वन और मेनी वन फंक्शन के बीच डिफरेंशिएट करने में, कि फंक्शन हमारा वन वन है या मेनी वन है, उस चीज के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है, तो इसमें हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ग्राफ को कट कर रहा हो। मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि ग्राफ को कट कर रहा हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ दूसरा यहाँ। और दूसरी बात, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे y का वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है। कहने का मतलब किसी भी पॉइंट पर, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे y का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये y का जो हाइट है एक्स एक्सिस से, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, मतलब एक ही हाइट पर ये लाइन है। तो y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होगा, मतलब y बराबर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे x कुछ और होगा, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे x कुछ और होगा। मतलब x1 के लिए भी हमें सेम y मिल रहा है, x1 के लिए भी हमें सेम y मिल रहा है, यहाँ x2 के लिए भी हमें सेम y मिल रहा है। इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट हमारा x2 है, इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट x1 है, लेकिन y हमेशा दोनों के केस में सेम है। तो इस कोऑर्डिनेट की बात करें, यहाँ x1 के लिए भी सेम इमेज मिल रहा है y, यहाँ भी x2 के लिए सेम इमेज मिल रहा है y। इसका मतलब अगर हम लोग मैपिंग डायग्राम की बात करें तो कहीं भी समझने में कंफ्यूजन हो तो तुरंत मैपिंग डायग्राम बनाना है। मतलब ये x1 ये x2, इसके लिए हमें सेम इमेज y मिल रहा है, x1 हो या x2 सेम इमेज मिल रहा है y। तो ऐसा तो हम लोग समझे हैं कि एक से ज़्यादा एलिमेंट का रिलेशन अगर एक एलिमेंट के साथ हो तो वैसा फंक्शन हमारा अभी अभी समझे थे, मेनी पहले वाले सेट में मेनी, दूसरे वाले सेट में वन, मेनी टू वन का रिलेशन है। तो कैसा फंक्शन है, मेनी वन, क्योंकि हम देख रहे हैं y का वैल्यू सेम है, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, तो यहाँ पे y का वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होगा, x का वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर बात करें तो x2, y है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो x1, y है। तो हर पॉइंट पे y सेम है लेकिन x अलग अलग है, इसका मतलब अलग अलग x के लिए सेम y मिल रहा है, तो वो हमारा मेनी वन फंक्शन हुआ ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बहुत इजी टेस्ट है। कोई भी ग्राफ है, किसी भी पॉइंट पे, मतलब ग्राफ में कहीं भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है
तो वैसा ग्राफ हमारा मेनी वन फंक्शन का ग्राफ होता है। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगा तो वो हमारा वन वन फंक्शन हुआ। फॉर एग्जांपल वो ग्राफ को भी हम लोग यहाँ पे बना के देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा इधर एक कोई ग्राफ है, एक्स क्यूब का ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है। अब ये देख कर, इस ग्राफ को देख करके पता लगाना कि ये वन वन फंक्शन का ग्राफ है या मेनी वन फंक्शन का ग्राफ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ में कहीं भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग कहीं भी ड्रॉ किए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मतलब इस x के लिए हमें यहाँ पे जो y मिलेगा बस वही होगा, x, y। कोई दो x के लिए सेम y यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जब भी ग्राफ हमारा घूम जाए ना y एक्सिस के लॉन्ग, मतलब y एक्सिस के लॉन्ग मिरर इमेज बन जाए, या y एक्सिस के इधर भी ग्राफ है, y एक्सिस के इधर भी ग्राफ है, जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राफ को इस क्वाड्रेंट में तो काट रहा है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं काट रहा है। तो ये ग्राफ चूंकि ये लाइन चूंकि ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये वन वन फंक्शन हुआ। ये ग्राफ एक x के लिए एक ही y देगा ना। अगर ये ग्राफ ऐसे इधर भी होता, अगर ये ग्राफ इधर भी होता, सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता, तो फिर वहां पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को दो पॉइंट पे कट करता तो वो मेनी वन हो जाता। लेकिन चूंकि ये ग्राफ ये लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया है तो ये वन वन फंक्शन हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ग्राफ का मिरर इमेज ही उधर होना चाहिए, मतलब ग्राफ y एक्सिस के लॉन्ग, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को इस इधर भी काट रहा है, इधर भी काट रहा है, मतलब अलग अलग x के लिए सेम y उस ग्राफ पे मिल रहा है, तो वो हमारा मेनी वन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे काटे तो वो हमारा वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की मदद से हम लोग ये ग्राफ को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो हमारा वन वन फंक्शन का ग्राफ है या मेनी वन फंक्शन का ग्राफ है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ होता है वो आप लोग अपने से ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे जब आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस साइन के ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ भी होगा वहाँ पे y का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा, लेकिन x के अलग अलग मान पे y का सेम y, मतलब x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का सेम मान मिलेगा। तो इसका मतलब साइन x का ग्राफ भी मेनी वन फंक्शन का ग्राफ है। तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में वन वन और मेनी वन को समझने की कोशिश किए हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑन टू और इन टू फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे।